हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको चंदन अमीन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको लिए हम कुछ नया लेके आए हैं। दोस्तों जहाँ पे 3 डिसमिल का एक कट्ठा होता है वहाँ कितना हाथ का लग्गी चलेगा और वहाँ पे 1 डिसमिल में कितना लंबाई चौड़ाई होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ पे अगर आपको कोई रैयत है तो फिर कोई कस्टमर बोलेगा दोस्तों कि एक धुर का कितना लंबाई चौड़ाई होगा दोस्तों, वो भी हम आपको आज निकाल के बतलाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हमको जिगर एक कट्ठा में 3 डिसमिल होगा दोस्तों, हमको ये पता है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि वहाँ कितना हाथ का लग्गी चलता है। चलिए दोस्तों, उसको निकालने के लिए आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताएंगे दोस्तों, एकदम शॉर्टकट। चलिए दोस्तों, अपना हम पहले से कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों हम 1 कट्ठा बराबर 3 डिसमिल। ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि पूरे भारत में दोस्तों 1 डिसमिल का मान अगर फिट में रहेगा तो 435.6 होता है दोस्तों। ये झारखंड, बिहार या यूपी में नहीं दोस्तों, ये पूरे भारत में चलता है दोस्तों। चलिए 435.6 आप लोगों को पता ही है। तो हमको यहाँ 3 डिसमिल है, तो हम 3 डिसमिल को 435.6 से गुना करेंगे। चलिए दोस्तों, गुना करते हैं हम। 435.6 गुना 3 बराबर निकल के आगे दोस्तों हमको 1306.8 स्क्वायर फीट। जहाँ पर 3 डिसमिल का एक कट्ठा होगा उसका एक कट्ठा का स्क्वायर फीट 1306.8 आएगा दोस्तों। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम 1306.8 वर्ग फीट। इतने निकल के आ गया दोस्तों। चलिए मैं आपको अब लग्गी का मान निकालने का एकदम शॉर्टकट फार्मूला बताते हैं दोस्तों। वो फार्मूला है दोस्तों अंडर रूट, यहाँ लिख दीजिएगा दोस्तों कट्ठा बराबर 45। इस फार्मूला में बैठाइएगा दोस्तों, आपको कहीं का भी रहेगा दोस्तों, कितना भी कट्ठा का कितना भी डिसमिल का एक कट्ठा रहेगा दोस्तों, वो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए इस फार्मूला में हम बैठाते हैं दोस्तों अभी हम। तो हमारा यहाँ 3 डिसमिल का एक कट्ठा है, तो इसको हम 435.6 से तो 3 से भागा दिए तो हमारा इतना स्क्वायर फीट बाहर निकल के आ गया दोस्तों। तो इसको हम यहाँ, ये हमारा एक कट्ठा का मान है, तो एक कट्ठा का मान पर यहाँ लिख लेते हैं हम 1306.8। ये दोस्तों देखिए यहाँ भी उतना ही है, इसको ले लेंगे हम भागा 45 और ये रहेगा हमारा अभी अंडर रूट के अंदर। तो उसको हम भागा देते हैं 45 से। देखिए कितना निकलेगा दोस्तों 29.04। 29.04 ये हमारा भी अंडर रूट के अंदर है। जो दोस्तों उसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। इसको हम अंडर रूट टिपेंगे, देखिए कितना निकलेगा दोस्तों 5.38 जा रहा है दोस्तों। मतलब जहाँ पे 3 डिसमिल का एक कट्ठा होगा वहाँ पर 5.388 हाथ का लग्गी चलेगा दोस्तों। तो यहाँ 88 जा रहा है, इसलिए हमको 5.38 के बाद हम 9 लिख लेंगे, ताकि हमारा ये जितना 88 जा रहा है सब हमारा समथिंग में आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसका लिख लेते हैं हम 5.389। जहाँ पे 3 डिसमिल का एक कट्ठा होगा वहाँ 5.389 हाथ का लग्गी चलेगा दोस्तों। अब हम इसको, तो हमको ये लग्गी का मान पता चल गया दोस्तों, यहाँ कितने हाथ का लग्गी चलता है। अब हम इसको हल करके देखते हैं दोस्तों कि जो लग्गी निकाले हैं वो हम सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। इसके बाद हमको हल करने के बाद एक कट्ठा का मान इतना मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम कर लेंगे 5.389 गुना, लिख लेते हैं हम 5.389 गुना 1.5। दोस्तों ये 1.5 हम कहाँ से लाए हैं दोस्तों। हमारा हाथ जो होता है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की दोस्तों 1.5 फीट होता है दोस्तों। ये सभी लोगों का हाथ दोस्तों 1.5 फीट होता है। किन्हीं कोई छोटे जगह होंगे तो उनका हाथ का कम हो सकता है दोस्तों, तो फिर कोई ज़्यादा बड़े होंगे तो उनका हाथ थोड़ा बढ़ सकता है दोस्तों। लेकिन एक एडल्ट व्यक्ति का हाथ दोस्तों 1.5 फीट का ही होता है। तो इसको हम गुना करेंगे दोस्तों, कट गया ये, तो 1.5 लिख लिए दोस्तों। इसको हम यहाँ
बराबर करते हैं। देखिए निकल के आ गया 8.0835। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम 8.0835। इसका दोस्तों हम स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों हमारा जो जहाँ पर 3 डिसिमल का एक कट्ठा होगा वहाँ एक धुर में कितना मान होगा दोस्तों, सो भी निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं हम। इसको हम इतना ही का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना है 8.0835। तो करेंगे 8.0835 बराबर देखिए 65.34 ले तो दोस्तों हम पहले 65.34। जहाँ पर 3 डिसिमल का एक कट्ठा होगा वहाँ पर एक धुर का मान दोस्तों 65.34 होगा दोस्तों। ये हमारा एक धुर का मान निकल के आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हमारा एक धुर का मान तो निकल के आ गया। अब हमको जानना है कि एक डिसिमल में कितना धुर होगा। ठीक है दोस्तों, उसको निकालने के लिए भी एक फार्मूला है दोस्तों। चलिए उसको बैठाते हैं हम। इसको हम लिख लेंगे 435.6 जो एक डिसिमल का मान होता है दोस्तों, उसको हम भागा दे देंगे यहाँ पर 65.34 से। चलिए इसको हम भागा दे के देखते हैं दोस्तों कितना आता है। इसको 435.6 भागा कितना 65.34 लिख लेते हैं हम 65.34 बराबर 6.666 जा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं पहले हम 6.666। तो दोस्तों जो 6 जा रहा है दोस्तों, इसको हम एक 6 तो लिख ले दोस्तों, लेकिन इतना जो 6 जा रहा है उसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ कर देंगे 6 के बाद 11, 6 के बाद हम 6 7। तो दोस्तों ये हमारा इतना सबका मान इसी में हो जाएगा, तो उसको दिक्कत नहीं उससे। दोस्तों अगर हम यहाँ 6 7 लेंगे दोस्तों तो हो सकता है फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम इसको 3 6 ही लिख लेते हैं। वैसा कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ लिख लेंगे हम एक और 6 और यहाँ पर एक और 6, मतलब 6.66 डिसमिल धुर का एक डिसमिल होगा दोस्तों। इतना पता चल गया, इतना बराबर 1 डिसमिल। मतलब जहाँ पर 3 डिसमिल का एक कट्ठा चलेगा वहाँ पर 6.66 धुर का 1 डिसमिल होगा। तो दोस्तों ये हमारा सही है, ये गलत है, इसको ये हम चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम चेक करने के लिए हम तो आपको बतलाते हैं दोस्तों, हम ले लेंगे 65.34 गुना 6.666, इसको देंगे हम बराबर देखिए 435.5 इधर आगे बढ़ रहा है दोस्तों, तो इसको हम ले लेंगे तो 35.6 हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये हमारा सही है। यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक सही है। अब दोस्तों हमको यहाँ तक से याद निकालना कि अब एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होगा, सो अब हमको जान लेना है। ये तुमको ऊपर पता है, उसको छोड़िए, लेकिन अब यहाँ से जो हम हल करते आ रहे हैं उससे हमारा उतना आता है या नहीं आता है। तो वो करने के लिए दोस्तों हम पहले इसे लिखेंगे 65.34 गुने 20। ये दोस्तों ये 20 कहाँ से आया, तो दोस्तों आपको बता देते हैं हम। पूरे भारत में एक कट्ठा का मान, एक कट्ठा में 20 धूर होता है दोस्तों। ये पूरे भारत में दोस्तों यही सेटअप चल रहा है दोस्तों। इसे हम 20 वहीं से लाए हैं। अब इसको यहाँ से हम 20 में इसको हम गुना करके दिखाते हैं कि हमारा एक कट्ठा का स्क्वायर फीट कितना आएगा। सो तो 65.34 गुना 20 देखिए दोस्तों 1306.8। और अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1306.8 दोस्तों, ये दोनों सही निकल गए हैं। मतलब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अभी बिल्कुल सही जा रहा है दोस्तों। चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1306.8 वर्ग फीट। इतना जहाँ पे 3 डिसिमल का एक कट्ठा होगा वहाँ पे 1306.8 क्या होता स्क्वायर फीट का दोस्तों इतना होगा दोस्तों वहाँ पे। अब दोस्तों हम जानेंगे, इतना तो आ गया, अभी अब कैसे जांचेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे क्या बोलते हैं
5.389 हाथ का लगी चलेगा, वहाँ पे कितना डिसमिल का एक कट्ठा होगा ये जांचने के लिए दोस्तों हम इसको करेंगे 1306.8 भागा 435.6। चलिए दोस्तों इसको भागा करके देखते हैं हमारा कितना हल आता है। देखिए इतना तो लिखा हुआ है, इसको भाग कर देंगे हम 435.6 कर दीजिए बराबर। देखिए 3 डिसमिल जहाँ पे 5.38 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पे 3 डिसमिल का एक कट्ठा होगा। और दोस्तों को पहले भी पता था कि हमारे यहाँ सबको पता था 3 डिसमिल पता था और कितना हाथ का लगी चलेगा सबको पता नहीं था। तो दोस्तों लास्ट में ये हमारा निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ पे 3 डिसमिल और हमारा यहाँ पर भी 3 डिसमिल। मतलब दोस्तों जो हम कैलकुलेशन किए हैं ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई गलती कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो अब हमको ये जानना है कि जहाँ 3 डिसमिल का एक कट्ठा होता है वहाँ का एक कट्ठा में लंबाई चौड़ाई कितना होगा। तो मैं वो चलिए दोस्तों आपको वो निकाल के हम बता देते हैं। यहाँ छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं हम। ठीक है, इससे कर लेंगे हम। ऐसे दोस्तों हमको जानना है कि एक कट्ठा में कितना लंबा चौड़ाई होगा 100। वो जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे 1 डिसमिल का मान 435.6, इसको देंगे हम गुना। ठीक है, गुना कितना से करेंगे हम दोस्तों, इसको गुना 3 से करेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया एक कट्ठा में 3 डिसमिल होगा तो इसको 3 से करेंगे तो हमारा 1306 स्क्वायर फीट निकल के आ गया। तो हम क्या पे चलिए मान लेते हैं कि हमारा लंबाई है 20 फीट। ठीक है, चौड़ाई 20 फीट है, तो कितना लंबाई लेंगे हम कि हमारा 1306 स्क्वायर फीट आ जाए। तो चलिए उसको निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ इसको हम भागा कर देंगे 20 से। देखिए तो निकल के आ गया 65.34। दोस्तों 65.34 पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हम 65.34। दोस्तों आपको हम अब ये दोनों को गुना करके दिखाते हैं कि आपका ये स्क्वायर फीट आता है या नहीं आता है। यहाँ पर 65.34 ये कट गया 65 दोस्तों, ये 65.34 इसको गुना कर देंगे हम गुना 20। देखिए 1306.8 स्क्वायर फीट, यानी दोस्तों जहाँ पर 3 डिसमिल का एक कट्ठा होगा वहाँ पर अगर 20 फीट लंबाई रहेगा चौड़ाई रहेगा तो वहाँ 65.34 फीट, मतलब 65.34 इतना दोस्तों यहाँ का वहाँ का लंबाई होगा। तो दोस्तों ये निकल के आ गया। तो जो दोस्तों आपको हम एक चीज़ और इसमें बतलाने वाले हैं कि अगर आपको कोई कस्टमर या तो फिर कोई रेत आप कहीं नापी करने के लिए गए हैं, वहाँ बोल देगा जहाँ 3 डिसमिल का एक कट्ठा होगा वहाँ पे हमारा एक कट्ठा का खेत से 3 धूर हमको रकबा निकाल के बता दीजिए। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करते हैं। चलिए वो खेत अगर यही है तो चलिए वहाँ पर मान लीजिए यहाँ का जो चौड़ाई है दोस्तों वो 20 फीट है। ठीक है, चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं आपको दोस्तों। दोस्तों हमारे यहाँ एक धूर का मान कितना निकल के आया था 65.34। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर 65.34। और मेरे को कितना धूर निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर 3 डिसमिल का एक खेत होगा वहाँ पे 6.66 और 6 का 1 डिसमिल होगा। तो हमको कितना बोल रहा है 3 धूर का निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ कर देंगे हम गुना 3, तो इतना बड़ा स्क्वायर फीट निकल के आ गया। इसको हम अब भाग दे देंगे दोस्तों 20 से, 9.8 लेते दोस्तों रुकिए तो मैं दोस्तों, तो वहाँ पे 9.8 इंच हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ने एक कट्ठा से 3 धूर निकालने के लिए बता दिया दोस्तों। ये हमारा हो गया 3 धूर का प्लॉट और ये हमारा हो गया एक कट्ठा का प्लॉट। दोस्तों हमको सिर्फ पता था कि 3 डिसमिल है, मतलब वहाँ पर एक कट्ठा का मान 3 डिसमिल है। वहाँ का हम लग्गी निकाल दिए दोस्तों, धूर निकाल के बता दिए दोस्तों। उसके बाद वहाँ का एक कट्ठा में कितना लंबाई चौड़ाई होगा दोस्तों सो बता दिए। और वहाँ पे कोई प्लॉट से
कोई पूछेगा कि धूर का मान अलग करने के लिए, तो आपको धूर कभी से अलग मतलब कट्ठा से 3 धूर जमीन अलग करके भी दोस्तों आपको बतला दिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक दोस्तों के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब